नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस यहाँ तक पढ़े हुए थे अपने ASP.NET कि ASP पेज को ASP की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिव सर्वर पेज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट कि कंट्रोल यूनिट CU की फुल फॉर्म क्या होती है। कंट्रोल यूनिट होती है जो कंट्रोल करती है, ठीक है। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह अपने आप में एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके कंप्यूटर्स भी चलते हैं। जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है GIGO, GIGO, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब आप जैसे समझ सकते हो, जैसे कूड़ा कचरे को कहते हैं, जो कंप्यूटर में कूड़ा करकट जो होता है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक है। नेक्स्ट अपनी फुल फॉर्म है FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है अपना FTP। यह है एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था। सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है। तो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर यहाँ पर पूछा गया है FTP की फुल फॉर्म क्या होती है। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह फाइल को ट्रांसफ़र करने के काम आता है प्रोटोकॉल। यह जब इंटरनेट पे हम कोई फाइल का आदान प्रदान करते हैं तब काम आता है। फोर्ट्रान एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी, ठीक है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप एक बार नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, फोर्ट्रान क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पहले चलती थी, जैसे बेसिक, ठीक है, BASIC। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। एक ये फोर्ट्रान, और देन आफ्टर तो आपकी बहुत सारी चली रही हैं, जैसे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ENIAC, ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने सभी पॉइंट्स जो हैं सेलेक्टेड करके ही इनकी फुल फॉर्म बनाई हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप रिवीजन करें, एक दो बार रिवीजन करने से आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कुछ शॉर्टकट्स ऐसी हैं कि मतलब आपके फिट बैठ जाएंगी कि भाई ये इसकी फुल फॉर्म ये है ENIAC। तो दोस्तों ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। DTP की फुल फॉर्म क्या होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना DSHD, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है डबल साइड हाई डेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है DVD की फुल फॉर्म मैंने सामने आपके लिख रखा है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसको दो नामों से जानते हैं दोस्तों। इसमें ट्रैक सेक्टर होते हैं अपने, जैसे CD, DVD। पहले सबसे पहले फ्लॉपी पहले चलती थी, अब बंद हो गई फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो DVD क्या काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। यह स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। एग्ज़ाम में कई बार दो तरीके से पूछ लिया जाता है ये, तो इसको आप नोट कर लेना। इसको वर्साटाइल डिस्क भी बोलते हैं और डिजिटल डिस्क भी बोलते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। FDD, अभी जैसे हम बात कर रहे थे फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यह पहले एग्ज़ाम्स में पूछ ली गई है। देखो सूचना सहायक का जो 2000 का पेपर हुआ था, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत थे अपने आप में, और GK भी आई थी, उसमें रेशो था कुछ परसेंटेज का। और इस बार जो बिजली विभाग में आने वाली है उसमें भी 60 क्वेश्चन के अबव
जो है आने की उम्मीद है, और जीके वगैरह भी आएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ना, जैसे अपना BSNL, जियो, एयरटेल। सबसे पहले जो प्रोवाइड करवाई थी इंटरनेट सर्विसेज BSNL, ठीक है। ऊपर जो भी लिखा हुआ लास्ट वाला भी उसने प्रोवाइड करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है दोस्तों? पहले चलता था CUI, इसकी फुल फॉर्म होती है कमांड यूज़र इंटरफेस। क्या होती है? कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अभी है GUI, जिस पे हम अब वर्तमान में काम कर रहे हैं वो है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इससे पहले जैसे डॉस काम करता था, ब्लैक विंडो होती थी जिसमें हम कमांड के थ्रू काम करते थे, ठीक है। जैसे रन में जाके CMD अभी भी हम टाइप करते हैं तो ब्लैक विंडो ओपन हो जाती है, वहाँ पे आप कमांड्स लिख सकते हैं, कमांड के द्वारा आप बता सकते हैं कि भाई हमें जैसे सपोज़ कीजिए आप रन में गए, रन में जाके आपने CMD टाइप किया, एक ब्लैक विंडो शो हो जाती है वहाँ पे। फिर जो भी पाथ है उस पाथ के वहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, जैसे IP कॉन्फ़िग लिखने के बाद IP कॉन्फ़िगर डिस्प्ले हो जाता है वहाँ पर। तो दोस्तों आपको GUI और CUI दोनों ही समझ में आ गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। मेरा जो चैनल है लर्न कंप्यूटर विद वरुण, आप इसमें और क्या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैंने कई वीडियो कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली समझाई हैं। आज के मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर जो स्क्रीन के द्वारा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊँ, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो एग्ज़ाम में अभी जैसे थ्योरेटिकल के क्वेश्चंस कुछ आएंगे उनको अपन पढ़ लेते हैं। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। एक आता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये इंटरनेट में ही काम आता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट IC एक अमेरिका में सिलिकॉन वैली एक जगह है, वहाँ पर ये सर्किट्स मतलब बहुत बड़ी कंपनी है जो बनाती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंप्यूटर में ही काम आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हम सपोज़ करो ऊपर ब्राउज़र जो होता है उसमें एक क्या आता है? URL आता है, जैसे गूगल GOOGLE google.com, ठीक है। तो ये जो google.com है ये क्या है? URL है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए HTTPS लिया जाता है यूज़ में, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो HTTP के बाद जो S आता है उसका पर्पज़ क्या है? तो ये सिक्योरिटी इसका पर्पज़ है S। तो ये google.com, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ yahoo.com, तो दोस्तों ये क्या हुआ? ये URL हुआ। और जिस ब्राउज़र में हम चला रहे हैं जैसे गूगल क्रोम, वो ब्राउज़र हो गया, ठीक है। वेब पेज क्या हो गया कि जैसे google.com हमने डाला और गूगल का पेज आ गया तो वो हो गया वेब पेज। आगे बढ़ते हैं IRC इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो आपने जो नेटवर्क है वो पढ़े हैं LAN, MAN, WAN।
लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और एक VPN भी होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो ये वर्चुअल प्राइवेट कंपनीज जो हैं अपना वर्चुअली मतलब प्राइवेट खुद का नेटवर्क बनाती हैं। जैसे एक दो टर्म मैंने आपको पहले समझाई थी, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंपनी जो बनाती है वो होता है इंट्रानेट। जैसे बहुत से आजकल सपोज़ कीजिए, मैं बैंक्स का ही उदाहरण ले लेता हूँ। बैंक्स में खुद का अपना नेटवर्क होता है, इंटरनेट चलाने की अनुमति नहीं होती। जो चलाते हैं वो अलग सिस्टम्स होते हैं जिनमें उनके सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो इंट्रानेट बेस नेटवर्क पे इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वीसैट। वीसैट की फुल फॉर्म क्या है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, ये कुछ अलग हटके क्वेश्चन है, आपने और क्वेश्चन तो हो सकता है पढ़ लिए हों बुक में, किताबों में, पर ये जो फुल फॉर्म है ये थोड़ा अलग हटके है, इसको आप याद कर लेना। वेरी वी, ठीक है, सैट, स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों इसको याद रखना आप, PAP, पैप। एक तो POP होता है पॉप, ठीक है, यह है PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। PA से आपको आइडिया लगाना है कि भाई पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, P से लास्ट वाले P से तो प्रोटोकॉल है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। TCP, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, IP प्रोटोकॉल के साथ TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों क्या होता है, जब हम मेल करते हैं, सपोज कीजिए मेल किया हमने कोई दूसरे व्यक्ति को, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो मेल या डाटा कह सकते हैं हम, डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनेट पर, ठीक है, वो सेट ऑफ चंक्स या पैकेट्स के रूप में वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और जो पैकेट्स के रूप में जो ट्रांसफ़र होता है तो उनको कंट्रोल करने का काम क्या करता है, TCP करता है। इन प्रोटोकॉल्स का सभी का बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्या नाम से, योगदान। नेक्स्ट अपना है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये मॉडेम इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो हमारे बहुत काम आती है। मॉडेम पार्ट ऑफ इंटरनेट कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जैसे हमने इंटरनेट चला रखा है, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, ISP कोई भी हो, BSNL हो, एयरटेल हो, जियो हो, ठीक है, तो उसका क्या है, जैसे मॉडेम जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। मॉडेम से इंटरनेट, इसको जो वो होता है क्या कहते हैं, सिग्नल, उसको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का काम क्या करता है, मॉडेम करता है। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में, इसको आप याद रखना। मॉडेम तो शायद कई एग्ज़ाम में आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको याद ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। 3-4 अभी नेटवर्क अभी बताए थे, लैन, मैन, वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा है अपना PPP, ट्रिपल P, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। दोस्तों देखो, एक तो POP हो गया, एक PAP हो गया, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। POP आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और PPP ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो तीनों हमारे प्रोटोकॉल हो गए, इनको याद रखना है। पहला प्रोटोकॉल मैंने आपको अभी बताया है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। POP, PAP और ये हो गया ट्रिपल P। ठीक है, ये हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फर्स्ट। सेकंड PAP जो है वो हो गया पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पहला आप याद रख लो POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, PAP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और लास्ट है ट्रिपल P, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल।
दोस्तों नेक्स्ट अपना है RTGS। RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब। लास्ट है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है आपको सभी जो शॉर्टकट्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फुल फॉर्म भी कहते हैं इनको। तो HTTP हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ मैं अभी अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। मैं क्या करता हूँ, खुद इनको अलग से बनाता हूँ कि कौन कौन सी शॉर्टकट्स फुल फॉर्म जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर मैं आपके सामने प्रोवाइड करवाता हूँ उसको। तो मेरा अगर चैनल आपको अच्छा लगे, कुछ लगे कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दें कि और किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।